इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अरतक्षत्र के दिनों में एजरा बाबेल से यरूशलेम को गया। वह सरायाह का पुत्र था और सरायाह अजर्याह का पुत्र था, अजर्याह हिल्किय्याह का, हिल्किय्याह शल्लूम का, शल्लूम सादोक का, शदोक अहीतूब का, अहीतूब अमर्याह का, अमर्याह अजर्याह का, अजर्याह मरायोत का, मरायोत जरह्याह का, जरह्याह उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबीशु का, अबीशु पीनहास का, पीनहास एल्याजर का और एल्याजर हारून महायाजक का पुत्र था। यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था। और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। और कितने इजरायली और याजक लेवीय, गवैये और द्वारपाल और नदीम के कुछ लोग अरतक्षत्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को ले गए। और वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वह बाबेल से चल दिया, और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही, इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इसराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। जो चिट्ठी राजा अरतक्षत्र ने एजरा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इसराइलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है। अर्थात एजरा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, उसको अरतक्षत्र महाराजाधिराज की ओर से इत्यादि। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इजरायली और उनके याजक और लेवीय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाएं। तू तो राजा और उसके सातों मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा और यरूशलेम की दशा बूझ ले। और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इसराइल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सोना कुल बाबेल प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे, उसको ले जाए। इस कारण तू उस रुपये से फुती के साथ बैल, मेढ़े और मेमने उनके योग्य अन्नबलि और अर्घ की वस्तुओं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना, जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है। और जो चांदी सोना बचा रहे, उससे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। और तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं, उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। और इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जानकर देना पड़े, वह राजा खजाने में से दे देना। मैं अरतक्षत्र राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महान के पार के सब खजांचियों से जो कुछ एजरा याजक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे, वह फुती के साथ किया जाए। अर्थात 100 किकार तक चांदी, 100 कोर तक गेहूं, 100 बत तक दाखमधु, 100 बत तक तेल और नमक, जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए। फिर हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेवीय, गवैये, द्वारपाल, नदीम था और किसी सेवक से कर, चुंगी अथवा राहदारी लेने की आज्ञा नहीं है। फिर हे एजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महान के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करें, और जो जो उन्हें न जानते हो, उनको तुम सिखाया करो। और जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था न माने, उसको फुती से दंड दिया जाए, चाहे प्राणदंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यहोवा के यरूशलेम के भवन को संवारे। और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इसराइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चलें।